देखिएगा जो प्रत्यय है इसको पार्ट 2 कर दिए हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से मतलब पढ़ने में आप लोग को किसी तरह से दिक्कत ना हो। कहने का मतलब है कि अगर देखिए उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों समझने वाला चीज़ है। अगर दो तीन मतलब थोड़ा सा माइंड यूज करने वाला जो चीज़ होता है उस चीज़ को अगर पार्ट करके पढ़ा जाए तो वो ठीक होता है, यानी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। इसीलिए इसको 2 पार्ट में कर दिए हैं, उपसर्ग को एक पार्ट में कर दिए हैं और प्रत्यय को एक पार्ट में। तो एक पार्ट हो गया है उपसर्ग, अब अभी प्रत्यय देखेंगे। तो देखिए प्रत्यय होता क्या है। जिस तरह से उपसर्ग को आप लोगों को बता चुके हैं पहले क्लास में कि उपसर्ग का मतलब कि कोई भी शब्द है उसके शुरू में अगर कोई भी अक्षर को जोड़ दिया जाता है यानी उपसर्ग का, तो उस शब्द से जो नया शब्द बनता है या उससे एक अगला मतलब एक अलग अर्थ निर्माण करने वाला शब्द बनता है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग में हम लोग जैसे कि अ एक उपसर्ग था, अ औ अध बिन नीर, ये हम लोग का भैर दर गैर कु सु इस टाइप का हम लोग का उपसर्ग था। अभी सेम इसी तरीका से हम लोग का प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय में एक फंडा है, एक थोड़ा सा लोचा है, उसको समझना है आप लोगों को। प्रत्यय में थोड़ा सा इसको यूज करना पड़ेगा, ये है ना ये खोपड़ा, इसको यूज करना पड़ेगा प्रत्यय में। प्रत्यय कहने का मतलब कि कोई भी शब्द है उस शब्द के अंत में यानी शब्दांश जिसको बोलते हैं, शब्दांश कहने का मतलब कि कोई भी शब्द के अंत में अगर उस अक्षर को जोड़ देते हैं, ठीक है, उस अक्षर को जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। अब वो अक्षर क्या है उसी अक्षर को आप लोगों को याद रखना है। और प्रत्यय में एक लोचा है, वो लोचा को आगे दूर करेंगे, ठीक है। अब क्या लोचा है उसी में आप लोग फंसिएगा। तो और एक बार देखिए कि प्रत्यय क्या होता है। कोई भी शब्द होता है उसका अंत में अगर कोई अक्षर को जोड़ देते हैं यानी जो प्रत्यय है उसको जोड़ देते हैं तो उसका पूर्ण रूप एक प्रत्यय बनता है, उससे एक नया शब्द बनता है, उसका भी एक मीनिंग अलग निकलता है। जैसे ये पेन है, इसका ढक्कन को लगा, अभी तो ये अधूरा है, अगर इसका जो पहले इसका आगे लगाते थे, ठीक है, इसका आगे लगा दिए तो ये हो गया हम लोग का ये उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब इसी का देखिए एक बार फिर से बताते हैं, ये कोई शब्द है, ठीक है, ये शब्द है, इस शब्द के आगे लगा दिए एक अक्षर तो ये बन गया प्रत्यय, उपसर्ग बन गया, ठीक है, उपसर्ग बन गया। अब इस पेन का पीछे भी एक ठेपी लगा दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि अक्षर लगा दे रहे हैं तो ये बन गया प्रत्यय, ठीक है। अब इसको खोल दिए तो बन गया शब्द, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग का प्रत्यय क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यय किसको बोलते हैं। प्रत्यय किसी शब्दांश के अंत में लगाया जाता है और उस शब्द से उससे बना एक नया शब्द और नया अर्थ का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय क्या है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। प्रत्यय जे शब्दांश कोनो शब्द कर आखिरी में जुट के नवा शब्द कर निर्माण करे ना उके प्रत्यय कहना। सरल शब्द में देखते हैं यानी उसी को किया गया है। शब्द मनक बाद में जे अक्षर चाहे अक्षर समूह लगाल जाएला उ मन के प्रत्यय कहल जाएला। जैसे देखिए प्रत्यय शब्द अविकारी शब्द है। प्रत्यय जो है वो एक अविकारी शब्द है। कहने का मतलब कि अविकारी क्या होता है, लिंग वचन काल के कारण उसका किसी तरह में उसका परिवर्तन नहीं होता है, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जैसे उसका उल्टा। अब देखिए प्रत्यय एक, या, आहा, वहाँ, या नहीं ठीक है, हाँ, वैया देखिए, ठीक है ना, ये वैया, हार, आल, आर, और आस, आर, औनी, वास, इयल, आई, अकड़, आना, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये एक, या, आहा, वहाँ, ये सब एक प्रत्यय है। इन सब को आपको याद रखना पड़ेगा और इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक जो लोचा बोले हैं वो लोचा को बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, तब प्रत्यय से जितना भी क्वेश्चन आएगा तब सही होगा। आप लोगों का पूछा क्या जाएगा उसी तरह से हम 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब उस चारों में से आप लोगों को पूछेगा कि इकर में से नागपुरी कर कौन प्रत्यय है, ठीक है। तो आप प्रत्यय याद रखिएगा तो प्रत्यय ठीक कर दीजिएगा।
अब पूछेगा दूसरे तरीका से, कोई शब्द दे देगा कि उस शब्द में पूछेगा कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछेगा, या और एक तरीका से पूछेगा कि कोई शब्द देगा और उस शब्द में आपको एक प्रत्यय भी दे देगा, ई प्रत्यय के जोड़े से का बनी। ठीक है, तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 तरीका से। तो तीनों तरीका क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे एक ये जो है, ये अक्षर जो है, ये एक प्रत्यय है। अब इसे शब्द कैसे बना है देखिए, चढ़ेक, सुतेक, कांदेक, नापेक। अब देखिए चढ़ेक, अब ध्यान से ये देखिएगा, चढ़ेक एक उच्चारण आ रहा है, चढ़ेक। यहाँ बीच में देखिएगा चढ़ेक, अगर इसको हटा दिए चढ़े, अब क लिख दिए तो चढ़ेक आ रहा है। ठीक है, क इसको क जोड़ दिए तो चढ़ेक, देखिएगा चढ़ेक हो गया। सेम इसी तरह से इसी को हम लोग यही लोचा है, देखिएगा। और एक बार आप लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नापेक। देखिए नापेक में आप लोग को जब उच्चारण कर रहे हैं तो आप लोगों को एक ख्याल आ रहा होगा कि नापेक एक आ रहा है। ठीक है, नापेक आ रहा है, जो लास्ट में एक उच्चारण हो रहा है वही है प्रत्यय। तो आप लोग को क्वेश्चन दे देगा कि नापेक, अब नापेक में कौन सा प्रत्यय है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब याद रहेगा, प्रैक्टिस किए रहिएगा तब ना पता रहेगा। तो देखिए जो नापेक आ रहा है, जो लास्ट में जो साउंड आ रहा है एक, तो वो हम लोग का जो एक है वो हम लोग का एक प्रत्यय है ये। तो नापे जोड़ एक कर दिए तो ये नापेक हो गया। इसी तरह से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, तब जाके क्लियर होने वाला है प्रत्यय। अब हम लोग का एक का देख लिए। देखिए कोई भी शब्द का अंत में, इसीलिए कोई भी शब्द का शब्दांश इसीलिए बोला गया है कि कोई भी शब्द का अंत में जोड़ने से या कोई दिया गया है उसके माध्यम से आपको प्रत्यय को खोज के निकालना है। तो ये चढ़ेक, सुतेक, कांदेक, नापेक, इसका लास्ट में जो एक का उच्चारण हो रहा है, एक का उच्चारण हो रहा है, वही प्रत्यय है। अब देखिएगा इसको, अभी क्या प्रत्यय है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखैया मतलब तो समझ रहे हैं, जैसे कोई आदमी लोग देख रहा है। ठीक है, कोई कहीं डांस हो रहा है तो कोई जैसे स्टेज में डांस कर रहा है बहुत लोग और ऑडियंस है, तो ऑडियंस को बोलते हैं देखैया। ठीक है, वो लोग देख रहा है तो देखैया। अब ध्यान दीजिएगा, देखैया, ये जो या है, ये या जो है ये एक प्रत्यय है। अब भाई आप लोग इसको पढ़े रहिएगा तब ना, ये प्रत्यय को जाने रहिएगा तब ना आप लोग इसको टिक करिएगा। लेकिन कभी कभी फेंकने से भी ठीक हो जाता है, अगर कोई ऐसा शब्द दिया रहेगा, अगर जैसे कि देखैया आप लोग और ऑप्शन में या है और आप लोग बिना जाने भी या ही मार दिए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन फेंकने से अभी का जो क्वेश्चन आ रहा है उस तरह का क्वेश्चन में ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए या एक प्रत्यय है, जैसे चलैया, देखैया, जवैया, घटिया। आप अभी देखिएगा जो लास्ट में या का आ रहा है, यहाँ या है, यहाँ या है, यहाँ या है, लेकिन ये जो या सब जगह नहीं मिलेगा आप लोगों को। जो साउंड है वो उसमें जुड़ा हुआ रहता है। जैसे क में क बना है, क जोड़ अ बना है क। ठीक है, क में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही जो अ है इसको उच्चारण करते हैं तो साउंड में अ आता है, क अ आया। ठीक है, अब देखिए ख में अ का उच्चारण हुआ, अब खा हो गया, खा में आ का आता है साउंड। ठीक है, तो इसी को आप लोग को समझना है। चलैया, देखैया, जवैया हो गया। अब देखिए ये जो घटिया है, घटिया, आप बताइए कि इस घटिया शब्द में पूछ दिया आप लोगों की कि नागपुरी भाषा का जो घटिया शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। आप लोगों को गरम छूटेगा। ठीक है, क्या छूटना ही है, क्योंकि आप यहाँ आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं कि या साउंड कैसे आता है, आपको पता ही नहीं है। देखिए घटिया, घटी, अब इसमें या जोड़े हैं। ठीक है,
तब जाके घटिया बना है, दिख रहा है ना, घटिया, ईया इसमें साउंड आ रहा है, घटिया। आप लोगों को यही सबको ध्यान देना है। या पढ़े रहिएगा इस या चीज़ को, या को, तो आप लोग आराम से उच्चारण करते साथ ये जान जाइएगा कि इसमें या प्रत्यय है। देखैया, गवैया, सुनैया, घटिया, इस टाइप का। आहा, आहा एक प्रत्यय है। आहा में देखिए मरलाहा इसमें दिया हुआ है, जो देखिए आहा, अब आहा देख रहे हैं तो आहा में मरलाहा, इसमें छुपा हुआ है, आ जो है छुपा हुआ है। अब कहाँ छुपा हुआ है, तो मरला में छुपा हुआ है। देखिए मरला, मरला में आ छुपा हुआ, यहाँ आ का साउंड आ रहा है, ला, ला, उसके बाद हा है, लाहा, मरलाहा, इसको जोड़ दिए तो मरलाहा हुआ, मरलाहा। तो हम लोग का ये आहा यहाँ प्रत्यय है, मरलाहा में आहा प्रत्यय है। तो ये समझ गए यहाँ क्या प्रत्यय है मरलाहा में। अब बौड़ाहा देखिए, बौड़ाहा, बौड़ाहा। अब देखिए बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि जब तक नहीं पढ़िएगा प्रत्यय को तब तक आप लोग का ये कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए बौड़ाहा, बौड़ाहा में कौन सा प्रत्यय है, तो जो लास्ट का जो भी साउंड आता है, जब भी आप कोई एक मूल मंत्र भी बताएंगे इसको, ठीक है, लेकिन लास्ट में बताएंगे इसको सॉल्व करने का। इसका मूल मंत्र एक है, देखिए बौड़ाहा, बौड़ाहा जो है, अगर बौड़ाहा बोले उसका जो पीछे है, जिसका पीछे जो भी साउंड आ रहा है, आहा, बौड़ाहा, आहा, एकदम लास्ट में आप लोग सोचिएगा, ठीक है, गवैया, ऐसे आँख मूंद लीजिएगा और बोलिए गवैया, जो लास्ट में या आता है वो एक प्रत्यय हो गया। बौड़ाहा, आहा, जो आहा है एक प्रत्यय हो गया। इस तरह से करिएगा वो सॉल्व हो जाएगा। यही मूल मंत्र था, बता दिए, ठीक है। तो यहाँ बौड़ाहा, ये बौड़ाहा में देखिए बौड़ा, ड़ा में आ का साउंड आ रहा है, अब इसमें हा जोड़ दिए तो ये हो गया बौड़ाहा, ठीक है। यहाँ आ साउंड है, छुपा हुआ है। आप लोगों को शब्द विचार तो पढ़ा दिए हैं, शब्द विचार पढ़ा दिए हैं, स्वर पढ़ा दिए हैं, व्यंजन पढ़ा दिए हैं, सब तो पढ़ा ही दिए हैं कि किस में क्या साउंड आता है। ध्वनि विचार, ध्वनि में विचार कर दिए हैं, ध्वनि विचार को जाकर पढ़ लीजिए, आपका ये भी निकल जाएगा कि क में अ का साउंड आ रहा है, क में आ का साउंड आ रहा है, क में स्वर जोड़ दिए हैं, व्यंजन में स्वर जोड़ने से क्या होता है, सारा चीज़ को आप लोग को बता दिए हैं। अब देखिए वाहा, ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, वाहा, देखिए वाहा, ये जो वाहा है, चरवाहा, हरवाहा। अब देखिए ये हरवाहा, देखिए आँख मूंदिए, हरवाहा बोलिए, हरवाहा, ठीक है। तो वहाँ पर लास्ट में क्या साउंड आ रहा है, वाहा, हरवाहा, हा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ वाहा मतलब वाहा देख लिए, वाहा एक प्रत्यय है, तो चरवाहा, ये आप लोगों का क्लियर हो गया। इसको मिल इस तरह का से अगर शब्द आ गया क्वेश्चन में, अगर यही आ गया कि चरवाहा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग ठीक मार दीजिए कि चरवाहा में वाहा प्रत्यय है, हरवाहा में वाहा प्रत्यय है। लेकिन हाँ ठीक है, देखिए चरवाहा, ये जो चरवाहा है, अब इस चरवाहा में अभी आप लोगों को यहाँ देखिए, यहाँ कौन कौन सा प्रत्यय है, यहाँ वाहा प्रत्यय है, ठीक है, प्लस आहा प्रत्यय है। आप बोलिए कैसे, देखिए वा का, देखिए वा में जो वा है, उच्चारण कीजिए केवल वा उच्चारण कीजिए, वा में आ का साउंड आता है, और आ उसके बाद हा जोड़ दीजिएगा, हा में आकार, तो आहा होता है, ठीक है, आहा। तो देखिए यहाँ आहा का भी साउंड आ रहा है और वाहा का भी साउंड आ रहा है, यानी वाहा। तो इसमें इस तरीक़ा से पूछ सकता है कि चरवाहा में कौन कौन सा प्रत्यय है, और प्रत्यय में ऑप्शन में दे देगा वाहा प्लस आहा, इसको ही टिक मारना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसी तरीक़ा से सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब एक एक को सॉल्व करना तो बहुत दिक्कत है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक दो और बता देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा।
इसको बता देते हैं आस को, ठीक है। देखिए आस, देखिए एक शब्द लेते हैं पियास। अब पियास, तो आप बोलिए, आप लोग बोलिएगा जैसे पियास शब्द आ गया, पियास में कौन सा प्रत्यय है? अब उसको उच्चारण कीजिए आँख मूंद के, पियास, यास आ रहा है, ठीक है, यास। तो जो लास्ट में या आ का उच्चारण हो रहा है ई या स, तो वही हम लोग का पियास हो गया। देखिए पियास, पिया, या आ रहा है, या में आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब इसमें स जोड़ दिए, देखिए पियास हो गया। तो इसी तरीक़ा से प्रत्यय में क्वेश्चन पूछेगा। अब ये पियास क्लियर हो गया कि पियास में क्या प्रत्यय है। और एक देखते हैं उपास। उपास का मतलब फास्टिंग, जो हम लोग का उपवास करते हैं उसको नागपुरी भाषा में उपास बोलते हैं। उपास, पा में आ का साउंड है, उपास, उच्चारण कीजिएगा उपास। जिस जगह हम लोग का जो स्वर का जो स्वर है अ आ ई उ जो भी है, ये हम लोग का जो स्वर है उसका साउंड जहाँ आया उस जगह ही आपको रुक जाना है कोई भी शब्द में। जैसे चरवाहा, वाहा, ठीक है, यहाँ वाहा का आ रहा है, उस जगह आप लोग रुक जाइए, चरवा, ठीक है, चरवाहा। शब्दांश पढ़ा है, शब्दांश यानी शब्द के अंत में जोड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस एक को छोड़ दीजिएगा, जैसे चरवाहा, तो हा को छोड़ दिए, अब उस जगह से चरवाहा, चरवा का में आ जुड़ा है और उस हा को जोड़ दीजिए तो आहा, चरवाहा, ठीक है। देखिए यहाँ उपास, उपा, उपा को लीजिए, यहाँ पर उपा में आस जोड़िए तो उपास हो जाएगा। ये जो पा है, ई पा में आ का साउंड छुपा हुआ है तो यहाँ आस प्रत्यय हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको सब चीज़ को पहचानना है, सब कोई को। जैसे वैया, देखिए वैया यानी वैया, नचवैया, गवैया, देखैया, तो सब में नचवैया, वैया, वैया का सब में साउंड आ रहा है। तो जो वैया साउंड जो आ रहा है, ये वैया, ये हम लोग का एक प्रत्यय है। ठीक किसी तरह से किसी में ये पूरा जो सॉरी बार बार उच्चारण करना थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। जो नचवैया है, जो वैया का जो साउंड आ रहा है वो कहीं कहीं पूर्ण रूप से लिखा नहीं रहेगा। लिखा कैसे रहेगा? देखिए दो लेते हैं तब क्लियर होगा। एक देखिए नचवैया। अब ये नचवैया में आप लोग जान जाइएगा कि वैया एक प्रत्यय है, तो यहाँ वैया एक जान जाइए कि यहाँ वैया प्रत्यय है। अब इसी का से देखते हैं देखैया। आप पूछ दिया कि यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ तो बोलिएगा कि आप इया प्रत्यय है, ठीक है। ठीक है कि इया एक प्रत्यय है, ठीक है, इया एक प्रत्यय है, लेकिन ऑप्शन में इया दिया नहीं रहेगा। ऑप्शन में इया दिया नहीं रहेगा, तो आप और उसके जगह में दिया रहेगा वैया, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देखिए, ख देखई, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, यहाँ लिखे ही खुद गलत है, ठीक है। ये देखवैया ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देखवैया में दिया हुआ रहेगा, इसी में थोड़ा सा गलती हो गया है। देखवैया ये क्लियर है, देखवैया यही होगा, ठीक है। तो हम लोग का जी ये भी कंप्लीट हो गया। अब हार देखते हैं।
हार एक प्रत्यय है, और जहाँ भी शब्द के अंत में हार आप लोगों को दिख गया तो आप लोग उसको आंख मूंद के मार दीजिएगा कि वो एक प्रत्यय है नागपुरी भाषा का। जैसे आयोहर, दीदीहर, होनहार, उसमें हार हार का साउंड आ रहा है, यानी हार सब जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को मेनली प्रत्यय सारा को याद रखना ही होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। एक ही में होगा कि जो बताए हैं कि लास्ट में अगर उच्चारण कर रहे हैं तो आयोहर, आयोहर, तो आयोहर में आँख मूंद के करिएगा तो ये होगा नहीं, जिसको बताए हैं वही केवल होगा, तो इसमें वो अप्लाई मत कर दीजिएगा। देखिए हार में आयोहर, ये हार हार यहाँ है तो यहाँ हार प्रत्यय है। ये आल, आल एक प्रत्यय है जिसे अकबकाल, हेजाल, आल को बता देते हैं अकबकाल। अकबकाल में देखिए ये अकबकाल में कौन सा प्रत्यय है पूछ दिया, तो आप लोग भी अकबका जाइएगा, ठीक है। अब आप लोग अकबकाइएगा तो गलती कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से आप लोग को बनाना है कि अकबकाल में कौन सा प्रत्यय है। देखिए अकबकाल, का आ का साउंड आ रहा है और लास्ट में ल, तो आल, आल प्रत्यय है। देखिए अक ब का, अब इसमें ई क में आ जुड़ा हुआ है, आ का साउंड आ रहा है, और इसमें ल जोड़ दिए तो अकबकाल हो गया। तो इसमें क्या साउंड आ रहा है, इस ल को यहाँ ला जोड़ दिए, ठीक है, तो हम लोग का बन जाता है अकबकाल। तो इसमें आल प्रत्यय है। तो हम लोग सब चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं है, सबको इसी तरह से बनाना है आप लोगों को, बस आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। जैसे आर है, खोजार, खोजार में कौन सा प्रत्यय है, तो ये एक एक चीज़ को गायब करते जाइएगा। आप लोग को बोल दिए हैं शब्दांश, शब्दांश मतलब देखिए एक और बता रहे हैं खोजार, खोजार, ये लास्ट वाला जो र है इसको हटा दीजिएगा, इसको इसे प्लस र कर दीजिएगा, ठीक है। अब खोजा लिख दीजिए, खोजा, खोजा लिख दिए। अभी लास्ट में आ का साउंड आ रहा है, ठीक है, और ये र को इसे किए थे, इसको यहाँ ले आइए, तो इसको जोड़ दीजिए तो आर हो गया। क्या साउंड आया, खोजार, यानी आर एक प्रत्यय है। ये हो गया। अब देखिए ये अवनी हो गया, वाह हो गया, वास हो गया, यल, आई, अकड़, आना, ये सारा चीज़ एक प्रत्यय है। अब और एक उठाते हैं, जैसे वास, वास में ये वास में देखवास, ये समझ गए कि यहाँ पर इसको देख के ही आप लोग जान जाइए कि वास यहाँ प्रत्यय है, जवास यहाँ प्रत्यय है, बकवास प्रत्यय है। ईयल देखते हैं, ईयल को लेते हैं, जैसे मरियल, मरियल, मरियल ऐसा होता है। अब उसमें देखिए ईयल साउंड आएगा, ठीक है, ईयल, ईयल प्रत्यय है। अब इसमें कैसे निकालिएगा कि मरियल, देखिए लास्ट का एक चीज़ को उठा लीजिएगा, मरी, ठीक है। अब उठा लिए और इस जगह प्लस ल लिख दिए। दूसरा तरीका से बता रहे हैं, अब मरी, मरिय, मरिय, ठीक है, य, मरिय, मरियल, देखिए मरी, इस जगह ई साउंड आ रहा है, मरी के जस्ट आगे देखिए ये जो मरी है, मरी लिखे, मरी में क्या साउंड आ रहा है, ई, और उसके बाद ये यह है, उसके बाद ल आता है, इस तरह से मरियल होता है। तो आप लोग इसको पढ़े रहिएगा, ये यल को, यल एक प्रत्यय है, इस प्रत्यय को आप लोग जाने रहिएगा, तब ना मरियल लिखा रहेगा तो उसमें आप लोग मरियल, मरियल को सही करिएगा कि हाँ इसमें यल प्रत्यय है। और सड़ियल, सड़ियल, सड़ियल आप पढ़े रहिएगा तब तो सड़ियल से यल प्रत्यय निकाल पाइएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ को पढ़ना है। जैसे आई में भलाई, कठिनाई, चतुराई, सब में इसमें आ का साउंड आता है लास्ट में, ठीक है। तो ये इसमें आई, आई प्रत्यय है। अकड़, जैसे पियक्कड़, पियक्कड़ देखते हैं, पियक्कड़, पियक्कड़, देखिए अब पियक्कड़ में बोल दिया कि कौन सा प्रत्यय है, और आपको भाई
कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कि पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, और आप पढ़े ही नहीं हैं अकड़ एक प्रत्यय है, ठीक है, अकड़, अकड़ एक प्रत्यय है, आप पढ़े ही नहीं हैं उसको, तो आप लोग कैसे सही करिएगा कि उसमें अकड़ एक प्रत्यय है। तो तब ना आप लोग सही कीजिए, जैसे पिय, पियक्कड़, पियक्कड़, जहाँ भी साउंड आ गया यानी साउंड आ गया, देखिए पियक्कड़, यहाँ पिय में अ का साउंड आ रहा है, तब जाके कड़, पियक्कड़, इसमें अकड़ एक प्रत्यय आ रहा है। तो इसी तरह से आप लोग इसको निकालिएगा, तब जाकर ये क्वेश्चन सही होने वाला है, नहीं तो भूल जाइए, बार बार बोल रहे हैं, भूल जाइए। उसके बाद घुमक्कड़, भुलक्कड़, ठीक है। उसके बाद आना, आना एक प्रत्यय है, देखते हैं उससे आना से कैसे बनता है। मेहनत आना, सालाना, रोजाना। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया, दे दिया सालाना, कि सालाना में कौन सा प्रत्यय है। अब भाई आप लोगों को आना, नागपुरी भाषा में आना एक प्रत्यय है, आपको ये भी पता नहीं है, तो आप ये सही नहीं कर पाइएगा। केवल माइंड में थोड़ा सा भी याद रहेगा कि हाँ आना एक प्रत्यय है, तो आप लोग उस शब्द से निकाल लीजिएगा कि सालाना, सालाना में आना एक प्रत्यय है, ठीक है, आना एक प्रत्यय है। आप लोग जुटा भी लीजिएगा, बशर्ते आपको ये प्रत्यय आना चाहिए, जो अक्षर है ये आना चाहिए। और प्रत्यय एक अविकारी शब्द है, ये अविकारी शब्द से भी आप लोग को नोट कर लेना है कि प्रत्यय एक अविकारी शब्द है भाई। तो पीछे से देखिएगा कि जैसे पकड़, पकड़ हो गया, ठीक है, तो इसमें प में ये जो कड़ है, ये कड़, पीछे से देखिएगा कड़, इस तरह का सब जो भी निकाल जैसे भी रहेगा उसमें से अगर आप लोग को दिमाग लगाना है तो जैसे कड़ है, तो कड़ क्या है भाई, कड़ एक अविकारी शब्द है, यानी कड़ से क्या बन सकता है, अकड़, अकड़ एक प्रत्यय है, तुरंत आपको माइंड में आएगा। लेकिन अकड़ प्रत्यय को आपको पता होना चाहिए कि अकड़ एक प्रत्यय है, फालतू दिमाग मत नहीं लगाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, 10-12 तो देखना ही है आप लोगों को, इतना सा रट लीजिए, खेला ख़त्म हो जाएगा। और नहीं रटिएगा तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। अब क्वेश्चन 3 तरीक़ा से पूछेगा, तीनों तरीक़ा को बता दिए हैं। एक तो आप लोगों को दे देगा कि प्रत्यय दे देगा, हिंदी का दे देगा, नागपुरी का दे देगा, संस्कृत का दे देगा, कि और पूछेगा चारों में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नागपुरी का प्रत्यय है, पूछेगा, एक हो गया। दूसरा हो गया कि ये शब्द देगा, और शब्द में पूछ देगा कि इस शब्द में पियास में कौन सा प्रत्यय है, पूछ देगा, ठीक है। तो पिया, या, ठीक है, या प्रत्यय है, तो इस तरीक़ा से, सॉरी पियास, पियास में लास्ट में देखिएगा आस प्रत्यय है, पियास, 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 ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग सही करें। दूसरा हो गया। अब हम लोग का तीसरा जो है, तीसरा तरीका जो पूछेगा, जैसे एक अविकारी शब्द है, इसको पूछ देगा, या और पूछेगा जैसे चढ़ेक, चढ़ेक दे दिया, कुछ ऐसा शब्द दे देगा जिसमें एक से अधिक प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है। जैसे किसी में या प्रत्यय भी है, वहाँ जैसे एक था हम लोग देखे थे, जैसे हर वहा, हर वहाँ में 2 प्रत्यय निकल के आ रहा है, ठीक है। एक आहा प्रत्यय आ रहा है और एक वहा प्रत्यय आ रहा है। आहा भी एक प्रत्यय है, वहाँ भी एक प्रत्यय है। अब ये चीज़ याद रहेगा तब आप लोग सही करेगा, नहीं तो आप लोग दिमाग भी लगाइएगा तो आप लोग केवल वहा को सही करके आइएगा, आहा को नहीं कर पाइएगा। इसलिए सब याद होना चाहिए, आहा भी एक प्रत्यय है, वहा भी एक प्रत्यय है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रत्यय क्या होता है। और हम लोग का आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। हम लोग जान गए कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है नागपुरी भाषा का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।